एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम हो रहा है, गुड मॉर्निंग, 7 बज रहे हैं और अभी बच्चे सोए हैं, ईशु भी सो रही है और मैं उठ गई हूँ लेकिन और चाय पी ली है, अपनी थायराइड गोली वगैरह वो ले ली है। उसके बाद में यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। तो यही रहता है सुबह को उठ करके, अगर ये रहता है मेरा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तो मैं सब्जी की तैयारी कर देती हूँ। अगर मेरा कुछ एक्स्ट्रा काम अलग से होगा मैं कर लूँगी, बाद में गीता ये काम कर लेगी। क्योंकि बच्चे दिन रात में ना बहुत लेट सो रहे हैं सच्ची में। रात गन्नू सोया है 12:30 बजे, पिंकू, और गन्नू 2 बजे फिर से उठ गया है, तो नींद पूरी नहीं हो पाती है। मैं तो खैर सो गई थी, गीता नहीं सो पाती है, तो अभी वो भी थोड़ा मैं लेट तक उठ जाना कोई ऐसा ही नहीं है कहीं भाई इमरजेंसी है, ऑफिस जा रहे हैं। तो बस आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ कटहल की सब्जी, जो सीजन की अब इस बार मैं पहली बार ही कटहल बना रही हूँ। क्योंकि बाकी की सब्जियां जो सर्दी वाली चल रही ना आजकल, उनका टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं मन कर रहा उन्हें। जैसे गोभी, गाजर, ये सब तो बहुत सर्दियों में खा खा के ऊब गए। तो अब लग रहा है थोड़ा सा चेंज होना चाहिए सब्जी वगैरह भी, क्योंकि रहता है ना जो नए सीजन के आने वाली सब्जियां होती हैं उनका मन होता है खाने का। जैसे लौकी वगैरह आ रही है, लौकी भी अच्छा लगता है। और लेकिन लौकी इशू नहीं खाती है, आप सब ज़्यादातर जानते हैं। मैं और गीता है, हम दोनों खा लेते हैं। लेकिन अभी कटहल लेकर के आई थी मैं, यानी कल शाम को संडे मार्केट से, तो शाम को लेकर के आई हूँ। अब बनेगी कटहल। और हाँ, आज है वुमेंस डे, तो आप सभी को मेरी तरफ से वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हर औरत भगवान करे सलामत रहे और हिम्मत के साथ में इस तरीके से अपने घर परिवार को समेटे हुए अपने फर्ज निभाते हुए रहे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आगे आपको। यहाँ देखिए, मैं कटहल जो लेकर के आई थी, तो कटहल में मतलब छिलवा के और थोड़ी सी एक कटवा के लेकर के आ गई थी। आधा किलो कटहल है। अब इसके छोटे छोटे पीस करके मैं यहाँ कुकर में डालूंगी। और आज मैं जो बना रही हूँ आपके साथ में, ये वाली बना रही हूँ कटहल में मतलब फ्राई करके जो बनाते हैं वो वाली भी बनाती हूँ, लेकिन ये वाली मुझे ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार आप लोग भी बनाना। तो मैं इसके छोटे पीस करके इसमें कुकर में डालूंगी। पहले ऐसे अच्छे से इसे वॉश करूँगी और उसमें खाली एक ही सीटी मुझे लगानी है, ज़्यादा नहीं, एक सीटी लगाऊंगी। यहाँ कढ़ाई में तेल डाल दिया था, तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि आप लोगों को पता है कटहल की सब्जी में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही नॉर्मल सब्जी से ज़्यादा डलता है। लहसुन प्याज का पेस्ट बनाया था वो भी भून लिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी एक प्याज ऐसे लंबी लंबी भी कट करी थी, तो उसको मैंने अब डाल दिया है। क्योंकि ये वाली जो प्याज ना ये अच्छी लगती है कटहल में, इस तरीके से डालते हैं। और थोड़ा सा ग्रेवी बना करके भी उसके बाद में भुनने के बाद मैंने यहाँ पे टमाटर प्यूरी का ऐड कर दिया है। इसमें थोड़ी 2 हरी मिर्ची भी मैंने पीसी हुई है साथ में। इसमें नमक डाल के इसको मसाले को भुनने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद में थोड़ी देर बाद करूंगी ऐड और दूसरे वाले जो मसाले हमारे उनको, जिसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची, थोड़ी सी मैंने कलर वाली भी मिर्ची डाली है। और इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करके उसके बाद भूनने के लिए छोड़ूंगी। और कटहल सच बताऊं इस तरीके से भी बहुत टेस्टी और अच्छी बनती है। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कि बहुत नहीं, सिर्फ एक ही मैंने सीटी मारी है। उसके बाद में अब इस मसाले में अच्छे से इसको मैं भूनूंगी कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे कि हमारा मसाला और कटहल आपस में मिक्स हो जाए। यहाँ देखिए कटहल हमारी बन के हो गई है रेडी। और इसमें हरा धनिया डाल दूंगी और बहुत अच्छी भी टेस्टी भी बनी थी। तो ये वाली मैंने आज कटहल शेयर किया आप लोगों के साथ। उसके बाद यहाँ मैं घर सेट करके लगा रही हूँ झाड़ू। आप देख रहे होंगे अच्छा खासा कचरा निकलता है, क्योंकि दोनों भाई सारा दिन धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं, बस बच्चों का काम ही यही है। और आप देख रहे होंगे बॉल, झाड़ू, जो भी पता नहीं क्या क्या सोफे के बेडों के नीचे से निकलेगा सुबह के टाइम जब झाड़ू लगेगी। गिलास कटोरी भी निकलते हैं कितनी बार, तो पानी पिया, कुछ खाया और सीधा बेड के नीचे। तो जब झाड़ू लगाने के टाइम पे कई सारी चीज़ें ऐसी निकलेंगी जो, और बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं ना, तो उनके बच्चों के जो इरेजर हैं, पेंसिल, वो भी कई बार नीचे गिरा देंगे तो सोफे के नीचे से वो भी निकलते हैं। तो तुम तीनों बहन भाई कह रही हो, माँ बेटा क्या कर रहे हो? पिंकू मटर छील रहा है। मटर छील रहा है बैठ करके। भाई किसी को मटर छिलवाने हो तो पिंकू छील देगा सारी बैठ के, दोनों भाई। गन्नू भी लगा पड़ा है। छीलेगा कम, उसे बिखेरेगा ज़्यादा, कभी नीचे टेबल के अंदर बढ़ जाएगा, कभी सारे दाने इधर उधर झाड़ू से सब समेटने पड़ेंगे, इसके फेंकने पड़ेंगे। है निकाल के रख देता है अपने। सारी गन्नू का नहीं छीलने देगा, तो ये भी तो खा ले। पहले गन्नू, पहले ब्रेड खाओ, उसके बाद में मटर छीलना बेटे, गंदे हाथ हो जा मटर छीलने से। उसके बाद में फिर आराम से मटर छील लेना खाने के बाद में।
एक इसको पिंकू को देखो चेयर से कहाँ पहुंचेगा ये। सैंडविच मेकर में भी आधा और आधा तवे पे, ये क्या हो रहा? गन्नों के स्टिकर हैं वो, मतलब पिंकू ने मना कर दिया। उसमें सैंडविच मेकर में सैंडविच बन रहे। कौन से वाले बना रही है आज? मलाई वाले। एक मेरा भी बना लिया, एक मैं भी खा लूँगी। ये दोनों सिंपल ही। गन्नू बच्ची खाएगा, पिंकू। अच्छा, सैंडविच मेकर में। अच्छा, कई बार ऐसा हो जाए ना, ये तूने ये सब करके डाला, थोड़ा सा धनिया भी डाल लेती ना, इसमें धनिया भी तो रखा था। मैं तो थोड़ा हरी मिर्ची, धनिया। तो ये वैसे बाय द वे कौन से टाइम के ब्रेड वगैरह गर्म हो रहे हैं तुम्हारे? ये पिंकू को जाना था नीचे तो मैं चलो भाई। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस, ईशु उधर सैंडविच वगैरह बना रही है, गीता मटर वगैरह छील के, क्योंकि आजकल मटर ना, मैंने आपको पहले भी बताया है, सीजन की काफ़ी सस्ती भी चल रही है और अच्छी भी है। फिर आगे मटर का सीजन मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही 1 या 2 किलो मटर ले करके आती हूँ और उसके बाद में उसको छील करके पॉलीथीन में पैक करके फ्रीजर में रख देती हूँ, जिससे कि हमें गर्मियों में सफल वाली जो मटर होती है वो लेनी ना पड़ेगी, जो हमारी ये मटर ही यूज हो जाती है। पूरी गर्मी में वैसी मटर ना लेकर के यही वाली मटर यूज करती हूँ। तो इस वजह से आप लोग अगर चाहो तो फ्रीजर में स्टॉक करके 4 से 5 किलो मटर रख सकते हो, जो आपको गर्मियों में पुलाव बनाना है, आलू मटर की सब्जी जो भी बना सकते हो। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस, और आपको सच बताऊँ, प्रेस मेरे से बहुत स्लो होती है और ऊपर से मुझे बहुत आलस आता है प्रेस करने के टाइम पे, लेकिन क्या करूँ, करनी तो पड़ती है ही, तो यहाँ प्रेस कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो चलिए, मैं वीडियो में थोड़ी देर आप लोगों से बातें करूँगी और बातें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट करूँगी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी आप लोगों से इस बारे में बात करने के लिए। मतलब मैंने शुरू में वीडियो डाली थी जब इनके बारे में, तब से मुझे लग रहा था कि आप लोगों के साथ में ये डिस्कस करूं, मतलब इस बारे में, इस बात पे। तो वही मैं आज आप लोगों के बीच में मैं ये बातें करने वाली हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता ना, कुछ बात या कुछ परेशानी हम लोगों के बीच में भी रहती है और हमें पता भी नहीं चलता है और हमें इस बात की जानकारी भी नहीं होती है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में आज मैं ये बातें डिस्कस करती हूँ, जिससे कि हो सकता है किसी न किसी को कोई दिक्कत अगर हो या अड़ोस पड़ोस में, तो उससे कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा मिले। तो एक्चुअली जब इनको ना बीमारी, आप सभी को पता है कि इनके गले में कैंसर था, जिसकी वजह से इनके ये नहीं हमारे बीच में, मतलब। तो तब हमें डॉक्टर ने मतलब उस टाइम पे जब बताया था कि इनको ये परेशानी है, वैसे तो मैंने सब डिटेल में आपको पहले वीडियो में सबको बताया हुआ है, लेकिन रीज़न क्या रहा, कैसे, वो सब मैं आप लोगों के साथ में आज डिस्कस करूँगी। जब इनका हमें पता चला था ना, कई बार क्या हो जाता है ना कि या तो हमारी लापरवाही समझ लीजिए या डॉक्टरों की लापरवाही समझ लीजिए, जिसके लिए हमें हमेशा पछताना पड़ता है। बस हमें यही सोचने रह जाते हैं कि शायद हमारी किस्मत में ही ये लिखा था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि किस्मत में तो खैर देखिए लिखा ही हुआ है, भगवान ने जो लिख करके जितने टाइम के लिए हमें भेजा है। लेकिन दोनों ना गाड़ी चला रहे बाहर, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज़्यादा सुनते नहीं है दोनों भाई बिल्कुल भी। तो उसमें क्या रहा, जब डॉक्टर ने हमें बोला था कि मतलब इनको ये दिक्कत है और ये ट्रीटमेंट लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, पहली ही स्टेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने आपको, मैं बताऊं, डॉक्टरों के ऊपर ही विश्वास करके, तो मतलब इनको जब बताया था डॉक्टर ने, ट्रीटमेंट जैसे बताया हमने सब लिया, क्योंकि जो हम देखिए, हमें तो कुछ पता नहीं होता, डॉक्टरों को सब पता होता है। तो जो भी उन्होंने बोला उसी हिसाब से ट्रीटमेंट लिया था, और ऐसा भी नहीं था कि एक ही मतलब डॉक्टर के ऊपर डिपेंड रहे थे। हमने ना बहुत जगह रिपोर्ट दिखाई थी। पूना आई थी मैं, पूना भी हम दोनों आए थे, मतलब ये और मैं दोनों, हमने पूना में भी रिपोर्ट दिखाई थी। आप लोगों को पता है पूना में भी काफ़ी अच्छे खासे हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे भी हमने रिपोर्ट दिखाई थी। उसके बाद प्लस बॉम्बे में भी हमने दिखाई थी, तो सबने सेम ट्रीटमेंट बताया था। तो फिर यही था कि गोवा ही करा लेते हैं। गोवा में ट्रीटमेंट करा लिया हमने, 6 महीने हो भी चुके थे, मतलब इनके ट्रीटमेंट हुए, ठीक हो गए। उसके बाद दोबारा उभर के आए। जब हम डॉक्टर के पास गए थे, तो वही डॉक्टर जिसने हमें ये बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली स्टेज है, और ऐसा नहीं था कि मैं और यही गए थे, इनके हमारे साथ में 2-3 फ्रेंड भी थे, तो उन्होंने भी अलग से भी डॉक्टर से बात की थी कि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि भाई आप इनको नहीं बताना चाह रहे हैं, लेडीज है उनको नहीं बताना चाह रहे हैं, और मरीज को तो बताते ही नहीं है डॉक्टर, तो हमें आप बता दीजिए अगर कोई ऐसी दिक्कत है, कुछ आपको लग रहा है। तो इनके फ्रेंड भी जो गोवा में अभी भी रहते ही हैं, वो भी 2-3 इनके साथ में गए थे, और फिर अलग से भी डॉक्टर से उन्होंने भी मीटिंग की थी। डॉक्टर ने सेम उनको भी यही बोला था। और आज मैं आपके बीच में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई ऐसे केस आए हैं,
तो डॉक्टर ने हमें लास्ट में क्या बोला था कि आप ना पहले ऑपरेशन करा लेते, अगर करा लेते तो बच जाता। आपने मेरी नहीं सुनी, जो कि डॉक्टर ने हमें बिल्कुल भी नहीं बोला था कि ऑपरेशन करा लीजिए। अगर ऐसा बोलता तो देखिए, जान किसको प्यारी नहीं लगती, सबको लगती है। और उसने हमारे ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया डॉक्टर ने। जब इनको ये नहीं रहे दुनिया में, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, कुछ पेपर वगैरह थे जो साइन कराने थे मुझे उनके लिए, तो उसने मुझे, डॉक्टर ने बोला कि आप ना पहले साइन करा लेती, वो सॉरी ऑपरेशन करा लेती तो आपके हस्बैंड आपके साथ में होते। आप लोगों ने पहले ऑपरेशन नहीं कराया। आप लोगों को मैं बताऊं, गुस्सा तो मुझे इतनी आई थी और आई भी थी, और मैं डॉक्टर को सुना के भी आई थी, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि उसने हमें बोला ऑपरेशन के लिए, बिल्कुल भी नहीं बोला। उसने बोला कि ये ट्रीटमेंट चलेगा, रेडिएशन होगी, कीमो होगी, इस तरीके से सेम हमने पूरी चीज़ फॉलो की। 2-3 जगह और दिखाया, बॉम्बे में भी धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल है, जुपिटर हॉस्पिटल है थाने में, वहाँ पे भी हमने रिपोर्टें दिखाई। सब ने सेम हमें रीजन बताया कि इसी तरीके से इनका ट्रीटमेंट चलेगा। लेकिन जब ये दुनिया में नहीं रहे तो डॉक्टर ने बोला आपने पहले ऑपरेशन नहीं कराया। तो इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, डॉक्टर बोलता है ये कराओ, नहीं पहले ऑपरेशन ही करा लीजिए सीधा। क्यों कि ऑपरेशन से क्या है, कोई भी चीज़ है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर मुझे पता होता ना जरा सा भी ये कि इनको ऑपरेशन करा लेते हैं अभी, सच बताऊं जब ही करा लेती, क्योंकि एंड में भी तो ऑपरेशन ही कराया था। अगर मुझे ऐसा होता तो मैं शुरू में पक्का ऑपरेशन करा लेती, और ये भी मंजूर था। डॉक्टर ने बोला कि ये ना बोल नहीं पाएंगे ऑपरेशन के बाद। अगर मुझे वो भी बोल देता डॉक्टर तो मैं तब भी ऑपरेशन करा लेती इनका, लेकिन ऐसा डॉक्टर ने नहीं बोला और सारा ब्लेम हमारे ऊपर डाल दिया। अगर आपके आसपास में ऐसा कोई भी केस होता है या आपके अपने किसी के भी केस होता है, तो पहले डॉक्टर को ना अच्छे से पूछ लीजिए कि क्या हम पहले ऑपरेशन करा लें इस चीज़ इस उसमें, या फिर हम पहले ये चीज़ लें जिससे कि हमारे मरीज को भी ना मतलब परेशानी हो, ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी और हम सबके बीच में रहे। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन डॉक्टरों को तो पता रहता है। अगर कोई डॉक्टर भी, तो सच बताऊं मुझे बहुत गुस्सा आई थी, ऐसा किसी मरीज के साथ में ना करें। अगर आपको लग रहा है कि पहले हमारा मरीज है उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, ऑपरेशन से वो ठीक हो जाएगा, तो उसको पहले ऑपरेशन ही कराने के लिए बोल दीजिए। अगर मुझे सच बताऊं बोल देता तो मैं पक्का ऑपरेशन करा लेती और ये भी तैयार हो जाते। तो अब आप उसमें चाहे हमारी लापरवाही समझ लीजिए, क्या बताऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरा आज मतलब पहले भी वो सिचुएशन थी, फिर 1-2 और मेरे मतलब आसपास में ना ऐसे केस हुए थे, तो उससे मुझे आज लगा कि आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा वीडियो में इस बारे में डिस्कस करती हूँ। क्योंकि डॉक्टरों ने पहले नहीं, एक बार भी नहीं बोला था। इनके फ्रेंड वगैरह गए थे, उनको भी कभी नहीं बोला था, जो कि सबको यही पछताना रह गया कि आज डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन पहले कराते। अगर हमें वो पहले बोल देता तो ये शायद हमारे साथ में होते। और मैं हमेशा इसी ही बात को ही सोचती रहती हूँ कि शायद मैं ही पूछ लेती डॉक्टर से कि मैं ऑपरेशन करा लें क्या हम पहले, मगर मुझे नहीं पता थी इस बारे में कि हम ऑपरेशन करा लें। यही डॉक्टर ने बोला कि शुरुआत ही है आपके, कोई दिक्कत नहीं है, रेडिएशन और कीमो से ही ये कीमोथेरेपी लेंगे तो उससे ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन सारा ब्लेम हमारे ऊपर डाल दिया। फिर परिवार वालों को पता चली तो कुछ कुछ लोगों ने भी मेरे ऊपर ब्लेम डाल दिया कि सब जगह खुद ही लेके घूमी थी, तुमने ही ऑपरेशन नहीं कराया। तो लेकिन ऐसा नहीं था यार, मैं अगर पहले डॉक्टर बोल देता तो मैं पक्का ऑपरेशन करा लेती। अगर आपके आसपास केस होता है तो सच बताऊं डॉक्टर से बिल्कुल क्लियर करके पूछ लीजिए, अगर इस चीज़ की बीमारी का इलाज है, अगर हम ऑपरेशन करा सकते हैं तो ऑपरेशन करा लें क्या। अगर बोलता है तो बिंदास करा लीजिए, क्योंकि वो परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। अगर मुझे भी डॉक्टर बोलता पहले ऑपरेशन के लिए तो मैं भी करा लेती। तो यही मेरी थोड़ी सी थी बात के आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। तो चलिए, कैसा लगा है वीडियो, आई होप के पसंद आया हो तो थोड़ा सा लाइक कर देना, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड ग्रुप में, जिससे कि किसी को अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो उनको थोड़ा सा ये लगे। क्योंकि देखिए, कोई बीमारी वगैरह हमें किसी चीज़ के बारे में पहले से कुछ पता नहीं होता है कि हम उस पर क्या स्टेप बाय डिसीजन ले सकते हैं। नहीं, जैसे जैसे डॉक्टर बोलता है हम वैसे ही करते जाते हैं। लेकिन अगर किसी को थोड़ी बहुत जानकारी भी होती है, अगर आप लोगों को भी है, तो आप लोग मेरे साथ कमेंट द्वारा शेयर कर सकते हैं या फिर मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अगर किसी को आप चाहते हो तो। चलिए, कल मिलूंगी। जो न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन करना प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को मतलब प्रेस करें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए, कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।